नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूँ। ये पूरा आपके लिए है, आपको किसी को बताना नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज, आप थोड़ा सेपरेशन में पहले से आपको तैयार कर दूं। बहुत सारी चीज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है यहाँ पे जो मैं प्रेजेंट करूंगा, कि आपको ये जाननी जरूरी है। और बहुत सारी चीज ऐसी होगी उसमें से कि वही चीज आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो ना, तब उसको दिखानी है। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, मैं जो कह रहा हूं कितना आपको समझ पड़ा, कि भाई मुझे क्या खुद के लिए जानना जरूरी है, खुद के लिए सीखना जरूरी है, और क्या सामने वाले को दिखाना है। जहां जहां वक्त सॉरी ऐसा मुझे रिमाइंड रहेगा, मैं आपको बताता भी जाऊंगा। से पेज नंबर 61 में बहुत एक अच्छी चीज है, वो मुझे पहले आपको दिखानी थी, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, और इस सेशन के माध्यम से जो मैं पेज नंबर दिखाऊंगा वो क्यों आपको आपकी बुक में नोट करना है, और फिर किलिंग कैंसर नोट पीपल में वो हाईलाइट करना है। पेज नंबर 61 में क्लियर कट लिखा है कि एजुकेट योर सेल्फ कंसर्निंग द रियल ट्रूथ अबाउट कैंसर। आप सही में एजुकेट हो जाओ कि सत्य क्या है कैंसर के बारे में, एक्चुअल कैंसर क्या है। एक्चुअली स्ट्राइव टू नो मोर देन योर कैंसर डॉक्टर। इससे क्या होगा कि आपके कैंसर डॉक्टर से बहुत कुछ ज्यादा आप जान पाओगे, या डॉक्टर से ज्यादा आपके पास नॉलेज आ जाएगी अबाउट कैंसर। इसलिए ये बुक है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, आपको भी कैंसर के रियल ट्रूथ अबाउट द कैंसर समझिए, उसमें सब चीज आ जाएगी ये पूरे सेशन के माध्यम से। कैंसर होने के कारण क्या है, कैंसर के ऊपर दुनिया में कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है, ट्रीटमेंट सही है या गलत है, आपको और आपके फैमिली को कैंसर से बचना है तो आप एडवांस में क्या प्लानिंग कर सकते हो, उसको कहते हैं प्रिवेंशन, क्या कर सकते हो। दुनिया में किस तरह की मात्रा में कैंसर बढ़ रहा है, किस किस तरह के लोगों के ऊपर केंगन पानी ने रिजल्ट दिया है, किन किन डिसीज पे रिजल्ट दिया है। ये ना तो मैं बोलता हूं ना तो कंपनी बोलती है, थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट है। तो अब पूरा रियल ट्रूथ जानना है, तो आने वाला नियर अबाउट 1 आवर 30 मिनट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे। चैप्टर 2 मीन्स पेज नंबर 53। जब आप किसी डॉक्टर के साथ बैठो ना, तभी ये चीज उसको आप बता सकते हो। जॉन रोना एमडी करके डॉक्टर है, उन्होंने एक टाइटल के ऊपर थोड़ी बात की है, द फेलर ऑफ केमोथेरापी। उन्होंने लिखा है कि अनदर disturbing fact about chemotherapy is that the majority of specialists who prescribe such drugs would refuse to take them if they or their families had cancer themselves. किसी डॉक्टर के घर पे कैंसर आता है, या तो डॉक्टर को खुद को कैंसर आता है ना, तो कीमोथेरापी और उसके रिलेटेड दवाएं वो प्रिस्क्राइब नहीं करता। मीन्स के डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट अलग, और एज ए पेशेंट आप वहां पे गए हॉस्पिटल में तो आपकी ट्रीटमेंट अलग, समझिए। ये पूरा सत्य लिख दिया है चैप्टर 2 की शुरुआत में। According to one study published in the Journal of Clinical Oncology in 1987, 81% of cancer specialists would not consent to drug trial due to a ineffectiveness of chemotherapy and its unacceptable degree of toxicity। नहीं स्वीकारा था 81% डॉक्टरों ने जो कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके एक नग्न सत्य में आपसे बात करना चाहूंगा कि आज की डेट में कितना भी बड़ा तुरम खान क्यों ना हो,
वो फाइनेंशियली, एजुकेशन वाइज, नॉलेज वाइज, एवरीथिंग, कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इस तरह की कीमो, रेडिएशन और सर्जरी जैसी थेरेपी से आप कहीं पे भी चले जाओ और वहां से ठीक होके ही वापस आओगे, ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इतना याद रखना। आपको बुखार चढ़ा है, समझो, मैं एक सिंपल सी चीज बताऊं। आपको पता है कि मैं फैमिली डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मुझे एक दिन की या तो 2 दिन की कुछ दवाएं देंगी, या तो ज्यादा बुखार है, 2 दिन से है, हम थोड़ा लेजी थे, नहीं गए, तो एक इंजेक्शन देगा। लेकिन आप श्योर होते हो कि नहीं होते हो कि भाई मैं दवाई लूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा? ये सुनो, है 2 दिन दवाई लूंगा या तो इंजेक्शन, और ठीक भी हो जाते हो कि नहीं हो जाते? ठीक इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि कैंसर आने के बाद आप कितना भी पैसा खर्च लो, कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखा पाएगा कि यहाँ जा कैंसर ठीक हो जाएगा। अपवाद हो सकते हैं, समझिए, हाँ। 5-10 बचने की प्रोबेबिलिटी मीन संभावनाएं हैं, लेकिन हम बात करेंगे मेजोरिटी के ऊपर, जहां मोर देन 50% रिजल्ट यस में आता है, देन यू कैन से इसके नहीं ये सही है। लेकिन जहां पे ट्रीटमेंट करने जाते हो वहां पे 5% या तो 10% भी रिजल्ट नहीं मिल सकता। 5% या तो 10% में भी रिजल्ट नहीं आता कैंसर ठीक करने का। क्या कह सकते हो, इज दैट राइट ट्रीटमेंट और नॉट? से किसी को डॉक्टर को बताओ कि सर मुझे एक चीज पूछनी थी, ये पेज नंबर 53 निकाल के बता देना कि सर ये लिखा है सही है कि गलत है। आप उसके चेहरे पे देखते रहना, एसी चालू रहेगी, पसीना आना शुरू हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी चैप्टर पेज नंबर 53 में ये लिखा है, उसके 2 पेज पीछे जाओगे, वहां पे जो, ये मैंने पूरा बुक का पेज नहीं लिखा है, उस पेज के अंदर कौन सी जगह पे ये लिखा हुआ है वो आपको ढूंढना है, उतना कष्ट हर किसी को करना पड़ेगा। ओके, पेज नंबर 55 में ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी एंड इट्स माइनॉन्स मिनियंस, सॉरी, उनका ये कहना है कि ओनली 3% और लेस ऑफ दोस अंडर गोइंग कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, मीन्स के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या, ब्रैकेट में लिखा है कीमो, सर्वाइव फॉर 5 years, फैक्ट नॉट फिक्शन। ये ज्यादातर डॉक्टर को पता है, आपको बताएंगे नहीं कि कीमो और रेडिएशन से बचने की संभावना बहुत कम परसेंटेज में है। लेकिन ये बुक में हमारी जो इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट का रिसर्च नहीं है, ये अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का और उनको मानने वाले मिनियंस मीन्स उनके मानने वाले का ये कहना है, और पीछे लिखा है फैक्ट नॉट फिक्शन, मीन्स के कहना नहीं है, उन्होंने सर्वे करके ये फिगर निकाला है कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेते हैं ना, कीमो वगैरह, उसमें से सिर्फ 3% लोग ही बचते हैं 5 साल के अंदर। आज कोई कीमो ले रहा है, 15 दिन, महीनों, 6 महीने के बाद हॉस्पिटल बोले कि अभी कैंसर ठीक हो गया, लेकिन 5 साल आते आते उस तरह के लोगों की जिंदा रहने की परसेंटेज मात्रा सिर्फ 3% है। 6 महीना, साल, 2 साल सर्वाइव कर जाएंगे बहुत सारे लोग, है ना?
क्योंकि डॉक्टर को भी बताना पड़ेगा ना कि भाई हमने ट्रीटमेंट दिया है, इसी तरह से ठीक करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। चैट बॉक्स में ऐसे फिगर लिखने हैं आपको कि आपके नियर डियर में पहले आप खुद का फैमिली देखेंगे। नंबर टू, आपके रिलेटिव्स देखेंगे, सब आ गए रिलेटिव्स में। नंबर तीन, आपके पड़ोसी आप ले सकते हो। नंबर फोर, आपके फ्रेंड्स जो दूर रहते हैं वो ले सकते हो। मोहम्मद भाई प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब माई स्क्रीन। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपका फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड, आपके नेबर्स, और आप जो जानते हैं नजदीक में, जो नाम से जानते हो, फिगर लिखना है कि कितने लोग, आपकी जब से मेमोरी स्टार्ट हुई, कितने लोग कैंसर से डेथ हुए है, वो फिगर लिखे। हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी कि कितने लोगों को कैंसर हुआ और आपके बीच नहीं है। नंबर वन, लिखिए। तो रुक गए। थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा दिमाग को कि आपके रिलेटिव्स, मित्र नजदीक में मोर देन 100%, कितने लोग की डेथ आपको पता है कैंसर के माध्यम से हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग बताते नहीं है कि भाई किस वजह से एक्सपायर हुए, बाद में पता चल सकता है। बस इतने लोगों के पास ही आया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं अगेन एक बार स्क्रीन शेयर कर स्टॉप करके मैं आगे बढ़ूंगा। पेज नंबर 57, अगेन उसी के मैचिंग मैचिंग में एक बार अगेन लिखा गया है कि आउट ऑफ 50 people suffering from cancer who decide to undergo chemotherapy, only one will still be alive after only 5 years from the first chemotherapy cycle। जो हमने सर्वे के बारे में, जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का सर्वे देखा, ठीक उसी तरह ये एक हमारी जो एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की एक सर्वे है। 50 लोग कीमो लेते हैं ना, उसमें से एक जिंदा रहता है 5 साल के अंदर, और वो भी पहली कीमोथेरापी देने के बाद। तो फर्स्ट कीमोथेरापी साइकिल समझिए, एक वर्ड है वहां का टेक्निकल, आप हॉस्पिटल में जो किसी को ट्रीटमेंट मिल रहे हैं ना उसको बोलो। डॉक्टर कहते हैं आपको 3 साइकिल लेनी पड़ेगी, 5 साइकिल लेनी पड़ेगी। तो एक ही फर्स्ट कीमोथेरापी साइकिल लेने के बाद 50 लोग में से एक ही व्यक्ति जिंदा रहते हैं, समझिए। बुक में लिखा है, डॉक्टर को बताओ। हम्म, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 57 आपने लिख लिया होगा आई थिंक बुक में।
उसी पेज में डॉक्टर सैम का कहना है, goes on record on declaring that chemotherapy and radiation can increase the risk of developing a second cancer by up to 100 times. ये और एक खराब चीज बता दी। एक बार कीमोथेरेपी और रेडिएशन की ट्रीटमेंट शुरू करोगे, एक बार कीमोथेरेपी और रेडिएशन की ट्रीटमेंट शुरू करोगे, दूसरी बार कैंसर आने की संभावना 100 गुना बढ़ जाती है। वो क्यों, अभी आगे के पेज में आपको पता चलेगा। ओके, पेज 58, कीमोथेरेपी किल्स द ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। मैंने अभी क्या बोला था, अभी आपको पता चल जाएगा। Not just the cancer cell, the risk is that chemo will kill the patient before it kills the cancer. अरे शरीर के हेल्थी सेल को भी डैमेज करने का काम कीमोथेरेपी करता है, वो सिर्फ कैंसर सेल के ऊपर काम नहीं करता। मैं एक मेडिकल साइंस की एक और चीज में बताऊं आपको, आप मजा आएगा। समझो किसी एक बंदे को पेट में दर्द है, पेट में नहीं है, काम करते हैं हम, रखे कि भाई चलो सर में दर्द है, भारी है 2 दिन से, वो डॉक्टर के पास जाता है, टैबलेट लेता है। समझो अभी किस तरह का एक्टिविटी बॉडी में हो रहा है, थोड़ा जानने का प्रयत्न कीजिए। अभी सर दुख रहा है, डॉक्टर टैबलेट दे रहा है, टैबलेट आपने ले ली, आपके शरीर में टैबलेट गई, टैबलेट को पता है मुझे पर्टिकुलर जगह पे जाना है और रुक जाना है और वहां पे थोड़ा रिपेयरिंग करके डाइल्यूट हो जाना है, ऐसा कुछ। मैं इजी लैंग्वेज में, इजी मेथड से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सर दुख रहा है, मुंह के माध्यम से आपने टैबलेट पेट में डाली, टैबलेट को पता है मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, नेवर। दूसरी चीज, आपके शरीर को पता है कि अभी ये भरत एक टैबलेट मुंह में डाल के अंदर भेज रहा है, तो इस टैबलेट को पर्टिकुलर जगह पे ले जाके छोड़ना है, या तो इस टैबलेट में जो इंग्रेडिएंट्स है, उसके जो फॉर्मुलेशन है, जो केमिकल्स है, उस केमिकल के माध्यम से शरीर में कहाँ क्या प्रॉब्लम ठीक करना है, आपको शरीर को पता है। सोचने जैसे आज तक हम वहां पे दिमाग नहीं लगाए हैं, समझिए। तो क्या होता है टैबलेट से, मैं बताऊं आपको। आपको सर दुख रहा है, टैबलेट पेट में जा रही है ना, तो वो टैबलेट की केमिकल और जो भी है फॉर्मुलेशन, वो आपके हर ऑर्गन के पास होके गुजरेगी, वो केमिकल, वो दवा। और जहां जिसको ऐसा लगे कि मुझे प्रॉब्लम है तो मेरे काम की चीज आ गई, तो वहां पे रिपेयरिंग दिखाई देगा और आपको लगेगा वाह, मेरा सर दर्द ठीक हो गया। मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हो। दिख रहा है सिर्फ सर दुख रहा है, दवाई आपके शरीर में गई, जहां जहां से उसको गुजरना था, जो बॉडी का मैकेनिज्म है, वहां पे हम बात नहीं करेंगे, वरना आप सब डॉक्टर बन जाओगे तो दिक्कत और आ जाएगी। लेकिन ये केमोथेरेपी और कैंसर सेल और हेल्थी सेल की बात निकली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी एक दवाई हमारे शरीर में जाती है तो ऐसा उसको भी नॉलेज नहीं है, हमारे बॉडी को भी नॉलेज नहीं है कि इसको पर्टिकुलर जगह पे जाके बिठाओ, वो दवाई अपनी काम करेगी, बाकी शरीर को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं जो जानता हूं, आप उनके ऊपर चिंतन मनन कर सकते हो, मानना न मानना आपकी मर्जी। मुझे इतना पता चला है कि एक दवाई शरीर में जाते ही हर ऑर्गन को मिलते मिलते हाई हेलो करते डैमेज करके गुजरती है,
सर में जो प्रॉब्लम है वो जहां पे रिपेयरिंग करना है वहां पे करेगी, आपका सर ठीक हो जाएगा। कहने का मीनिंग मेरा इतना है, ये पूरी स्टोरी के पीछे आपको हेल्दी रहना है तो आपके शरीर में कोई भी एलोपैथी वगैरह दवा ना जाए, वो ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ऐसा नहीं कि कीमो ही मारेगा आपको, रेडिएशन ही मारेगा, आपकी बहुत सारी एलोपैथी दवाएं आपको मारती है। आपकी एलोपैथी दवाएं आपको मारती है। टाइम टू टाइम जब गवर्नमेंट की आंखें खुलती है ना, तो बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर भी बैंड लाती है। आपको पता ना हो तो मैं बताऊं, आफ्टर आई थिंक कोरोना के पहले के कोरोना के बाद का न्यूज़पेपर कटिंग नहीं होगा मेरे पास, जो सालों से भारत के लोग एसिडिटी की दवाई ले रहे थे ना, वो टैबलेट गवर्नमेंट ने बैंड करे। और गवर्नमेंट को पता चला 10 साल लोगों के पेट में जाने के बाद कि इस दवा के माध्यम से कैंसर बढ़ता है, कैंसर आता है। क्या करोगे? समझो मेरी बात। आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। के पास भरोसा करने लायक एक चीज आ चुकी है आपके नसीब से। पानी है, पानी। यहाँ बैठा कोई व्यक्ति बता सकता है कि पानी शरीर में जाने से क्या साइड इफेक्ट हो सकती है? पानी पीने से क्या नुकसान होता है, कोई बता पाएगा मुझे? क्या गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि कैंगन पानी, ये जापान वाले तो 50 साल से इस्तेमाल करते हैं, मुझे थोड़ा निर्णय लेना था क्योंकि मेरे जेब से पैसे नहीं निकल रहे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मैं पानी पीऊंगा तो कोई साइड इफेक्ट होगी नहीं होगी? कुछ आपके पास रिसर्च है तो बताओ। या तो आने वाले वक्त में गवर्नमेंट ऐसा कुछ बैन कर सकती है कि आप पानी नहीं पी सकते, कैंगन पर्टिकुलर। चलो, थोड़ा दिमाग को कष्ट दो, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। हमारी यहाँ पहले दिन से ही मेहनत ये होनी चाहिए कि हमारे साथ एसोसिएट जो है, एज ए बिजनेस पार्टनर, और जिनके साथ हम ये बिजनेस डेवलप करने जा रहे हैं, द फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट, दिमाग में एक ही चीज डालो, आपके दिमाग में और लोगों के दिमाग में, ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोडक्ट और ये पानी, पर्टिकुलरली मैं पानी पे ले जाऊं, आपको मेडिसिन, क्लिनिक और हॉस्पिटल से दूर रखने में मददरूप बन सकता है। शब्द पे ध्यान देना। हॉस्पिटल से दूर रखने में मददरूप बन सकता है। क्यों? ऐसा नहीं करता कि आपके घर में फिर हॉस्पिटल का खर्चा ही नहीं आएगा। नेवर एवर बड़े बड़े कमिटमेंट, हाँ, नेवर एवर। बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी हाँक के निकल आते हैं, फिर कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा बोल दिया, अभी क्या होगा? क्या होगा? बड़ा मत हाँक। हमारा काम है कि हमारी फैमिली में किसी को मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, कोई मेडिसिन ना गले, कोई छोटे मोटे दवाखाना में हमारे फैमिली को ना जानी पड़े, और हॉस्पिटल का तो दर्शन दूर से ही ठीक होना चाहिए। इसके लिए आपके पास ये प्रोडक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ गया? द रिस्क इज टू कीमोथेरेपी विल द पेशेंट बिफोर इट किल्स द कैंसर। कैंसर आदमी को मारे उससे पहले कीमोथेरेपी आदमी को मार देती है। बोलो, विच यूजुअली हैपन्स, ज्यादातर बार ऐसा ही होता है। ये क्या है चीज, मैं आपको बताऊं, जो एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, आप बेल मुझे मार। मेरी बात समझ रहे हो ना? कैंसर होने के बाद आप हॉस्पिटल में गए,
मीन्स के आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मैं बेल को जाके दे रहा हूं, ये पैसा पकड़ और मुझे मार। आ बेल, मुझे मार, दूसरा कुछ नहीं। आप खुद का सर कटवाने हॉस्पिटल जा रहे हो, और वो भी पैसा देके कि भाई मेरा ये रिपोर्ट है, कैंसर आया है, तो तू मारने का कितना चार्ज लेगा। वो बचाने का काम हमारा है। ने सिक्योर आपकी फैमिली कर ली, बहुत सारे लोग आपकी राह में है, समझिए आप। बहुत बड़ी एक नैतिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके कंधों के ऊपर है। मैक्सिमम लोगों से मिलने का काम है आपका, अवेयर करना है। अगर नहीं करोगे कि भाई मेरे पास ये सॉल्यूशन है, गलती से वो आदमी की डेथ होती है कैंसर से, आपको हमेशा अपराध भाव बना रहेगा कि भाई उनको मैंने बता दिया होता कि भाई इसकी इस वजह से कैंसर होता है, मेरे पास सॉल्यूशन है, तो शायद ये आदमी बच सकता। इसको कहते हैं इंग्लिश में रिग्रेट। बाद में पछतावा आए या तो अपराध भाव आए, उससे पहले आज से ही, समझे ना, सेशन कंप्लीट होने से बाद से ही एज ए वॉरियर ये काम एक मिशन की तरह लो। एज ए वॉरियर आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग जूझ रहे हैं, उनके पास ये प्लेटफॉर्म और ये प्रोडक्ट लेके पहुंचो। ठीक है। केमोथेरेपी कॉज वॉमिटिंग, हेयर लॉस, मसल लॉस, ब्रेन डैमेज, हार्ट डैमेज, किडनी डैमेज एंड लिवर डैमेज। मच ऑफ दिस डैमेज इज परमानेंट। पिछली साइड में मैंने क्या बताया था, 50 में से एक क्यों जिंदा रहता है, या तो 3% ही क्यों जिंदा रहते हैं, बिकॉज कि एक दफे आपने कीमो दे दिया, तो ड्यूरिंग द कीमो आप तो हेयर लॉस, मसल लॉस देखोगे, सामने से दिखाई गए, बाल चले गए, लेकिन बहुत सारे डैमेजेस जो है, जो बॉडी के अंदर हुए हैं ना, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। आपको पता भी नहीं चलेंगे कि कीमो के बाद आपका कितना ब्रेन डैमेज हुआ। हेलो। आपका कितना हार्ट डैमेज हुआ, कितना लीवर और कितना किडनी डैमेज हुआ, आपको पता नहीं चला। के डॉक्टर ने सिर्फ एक कैंसर का रिपोर्ट दे दिया कि भाई अभी कैंसर के जंतु नहीं है आपके शरीर में, मीन्स कि अभी कीमो रेडिएशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वो रिपोर्ट नहीं देगा कि आपकी किडनी कितनी डैमेज हुई, कितना हार्ट डैमेज हुई। इसलिए जब ये पता चले चले 6 महीने, 1 साल, वो व्यक्ति अनंत की यात्रा पे निकल जाता है। और मार्केट में क्या बातें चलती है मालूम है, आदमी कैंसर से मरा। समझिए, क्योंकि सबको पता था ना, रिलेटिव, फ्रेंड और घर के मेंबर, कि उन्होंने कैंसर के लिए थेरेपी ली थी, उसको पता है इनको कैंसर था। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जो थेरापी ली थी, जो ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल थेरापी थी, कीमो रेडिएशन एटसेट्रा, उससे उसके बॉडी में जो डैमेज हुए थे ना, उसकी वजह से आदमी ने। क्लियर हो गई मेरी बात। आज आप ये सिर्फ 2-3 पेज की चीज ही किसी को बताने में कॉन्फिडेंट रहोगे ना, सामने वाले की आप आंख खोल सकते हो। मैं आप सबको एक ही चीज बताऊं कि समझो कोई बंदे से आप मिल रहे हो, समझो वो 100 करोड़ की पार्टी है, इनको ये चार, मैं अभी तक जितना पहुंचा हूं ना, उतना उनके लिए ये सफिशिएंट क्यों है, उसको पता लग जाना चाहिए 100 करोड़ जिनके पास है,
कि भाई न करे नारायण मेरे घर पे कभी कैंसर आया, मैं कितना भी पैसा खर्च करूं और व्यक्ति को न बचा पाऊं तो ये पैसा किस काम का मेरे लिए। नंबर वन, ये यहां तक सब क्लियर हो जाएगा। जो ईमानदारी पूर्वक वो आपको सुन रहा है, समझ रहा है और आपको सही समझा रहे हो, तो कि भाई कैंसर आने के बाद संभावना क्या है, 3% बचने की। और 50 में से एक तो एक ही कीमोथेरेपी साइकिल के बाद नहीं बचेगा। एक बार कीमो से ठीक भी हो गया लेकिन वो वापस आने की संभावना 100 टाइम्स है। समझ हुआ? इतने में क्लियर हो जाता है इफ दे आर ऑनेस्ट। ओके, कीमो की बात हुई। एक प्रोफेसर है फ्रॉम द हार्वर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। उन्होंने 1985 में क्या बताया? द मेजोरिटी ऑफ कैंसर्स कैन नॉट बी क्योर बाय रेडिएशन because the dose of X-ray required to kill all the cancer cell would also kill the patient. अगेन वो मेडिसिन जैसी बात हुई मैंने जो बताया। रेडिएशन में कौन सी जगह पे ट्यूमर है आपके बॉडी के अंदर, उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं और वही जगह पे कैंसर एक्सरे का डोज दिया जाता है बॉडी के बाहर से। और आपको पता हो ना हो मैं बताऊं कि एक्सरे रेज जो है ना, एक्सरे के रेज इतने हार्मफुल है कि आपके शरीर में आगे एक्सरे दिया जाता है, वो रेज पीछे तक आर पार निकलता है। जो मैं आपको पता ना हो तो बता दूं, आपको पता हो ना बता दूं। अगेन एक चीज और दिमाग में डालो, ये यहाँ पे सिर्फ कैंसर से बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी जो बहुत कुछ इस बुक में नहीं लिखा है। ज्यादातर ऐसे पेशेंट मिले हैं मार्केट में जिनको पूरी जिंदगी के दरमियान बहुत बार एक्सरे करवाना पड़ा, समझो, या उनको हेल्थ प्रॉब्लम, चेस्ट का कुछ प्रॉब्लम था, लंग्स का कुछ प्रॉब्लम था। ओके, वो ट्रीटमेंट कराने में, हाँ, एब्डोमल प्रॉब्लम में भी एक्सरे करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम अलग थे, कैंसर के अलावा प्रॉब्लम थे, वो कराने में, वो उसका डायग्नोसिस कराने में उनको बार बार एक्सरे लेना पड़ता था, एक्सरे रिपोर्ट बनवाना पड़ता था। जो कोई एक व्यक्ति बार बार एक्सरे रिपोर्ट करवाता है ना, समझो उसको 90% कैंसर की संभावना आ गई। क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर ने क्लियर लिखा है, समझो, कि the majority of cancer cannot be cured by the radiation because the dose of X-ray required to kill all the cells. आप सिंपल एक्सरे करवाओ कि रेडिएशन के माध्यम से एक्सरे जो उनकी जो ट्रीटमेंट लेते हो से, यहाँ पे बोलते सिक लेना पड़ेगा। डॉक्टर क्या बोलते हैं? रेडिएशन थोड़ा हार्ड वर्क, हार्ड शब्द है, कम थोड़ा डेंजरस शब्द भी मैं बोल सकता हूँ, लोग डर जाते। रेडिएशन की जगह पे बोलते हैं सेक देवा જાય છે। सेक એનો છે एक्सरे, અને उसकी वजह से ही पेशेंट पेशेंट मर जाता है। ओके, तो बहुत सारी चीज मैं जो आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ो। पेज नंबर 59 पे लिख दिया थोड़ा। कॉज एंड इफेक्ट, रेडिएशन कॉजेज कैंसर। रेडिएशन एक कारण है कैंसर बढ़ने का, आने का। रेडिएशन स्प्रेडिंग कैंसर, रेडिएशन से कैंसर प्रसरता है बॉडी में। रेडिएशन किलिंग पेशेंट, रेडिएशन पेशेंट को मारता है। द एंटायर पैकेज इज accompanied by the whole 9 years। 9 years मीन्स के 10 बाई 10 के रूम में ये पूरा आपको पैकेज मिलेगा।
रेडिएशन वाले चैम्बर रहती है, इतनी रहती है, ज्यादा नहीं। मीन्स के बुक में क्लियर कट लिखा है। अभी जो शुरुआत में मैंने जहां से बात शुरू की थी, बुक में तो पैसा આપીને બધું જ છપાવી લેવાય। એને કહેવાનું આયરું આ છાપેલું છે સાહેબ, આનો વિરોધ કરી હું સાથે રહું, બરોબર છે, બધી તારે મહેનત કરવાની, તું કેસ જીતે ને એટલે મારે તને તો તું કે આપણે કરવાનું है। कहने का मीनिंग ये है, ये इतना इस बुक में खुल के लिखा गया हुआ है कि सही में आप प्रॉपर प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो पहले तो कैंसर ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर के सर के ऊपर पसीना आना शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया जो ट्रीटमेंट करती है ना, कीमो रेडिएशन, दोनों को नंगा कर दिया यहाँ पे। तो आदमी को ये सोचने पे आप मजबूर कर दो कि बाय चांस किसी को फैमिली में कैंसर आता है तो आपके पास क्या रास्ता है बचाने का, बताओ मुझे। यहां तक का दूसरा लर्निंग आप ये ले लो, किसी को कैंसर आता है समझो बाय चांस फैमिली में, यहां तक आपने किसी को बता दिया, क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ तो कीमोथेरेपी भी, कीमो का ना बता रहे हैं, रेडिएशन का ना बता रहे हैं, इससे ये होता है, तो अभी हमारे पास चांस क्या है कैंसर ठीक करने का। जब वो व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है, सॉरी, तभी वो निर्णय ले पाएगा कि ये बात एब्सोल्युटली राइट है। मैं कुछ अपनी मस्ती में ही सोच रहा था, मैं खुद को कुछ तुरंत कहाँ समझता था, होशियार हूँ समझता था, वो मेरी होशियारी कुछ नहीं। ओके, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, आपको पेज में ढूंढने हैं और वहां पे आपको हाईलाइट करने हैं। People who undergo radiation therapy are more like to have their cancer metastasize to the other sides, बराबर, बढ़ता रहता है शरीर, बराबर है। और बहुत सारे केस में से देखा गया है कि एक जगह पे ठीक किया, सॉरी आपने रेडिएशन दे दिया, तो 4-6 महीने बाद दूसरे ऑर्गन पे दिखाई देगा, स्प्रेड होता है रेडिएशन से। ओके, थोड़ा पेज नंबर 65 पे लिखा गया है, कैंसर पेशेंट डाइज एवरी मिनट इन अमेरिका। 14, इसके 10 साल पहले की बात है। आज ये रेशियो बहुत बढ़ चुका है, समझिए। अमेरिका में हर 1 मिनट में एक व्यक्ति कैंसर से मरता है। द मोस्ट हैव अंडरगोन अवर गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, और ज्यादातर लोग ने गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बताया है, मीन्स के कीमो रेडिएशन लेने के बाद मरे हैं। एंड मोर इट्स बिकम एविडेंट दैट द कैंसर डिडंट किल देम, और ज्यादातर केस में पाया गया है कि कैंसर एमने नहीं मारा, कैंसर ने नहीं मारा है उसको, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट ने मारा है। भी थोड़ा अपने अभी तक क्या जाना, कैंसर, उसकी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से बचते हैं, क्या होता है वगैरह। अब आप जो पानी पी रहे हैं रेगुलर टैप वाटर, आई वुड नेवर ड्रिंक रेगुलर टैप वाटर अनलेस इट वाज एन इमरजेंसी। कौन बोलते हैं? रॉबर्ट जी राइट। जब तक इमरजेंसी ना हो, मीन्स के अब बिना पानी चलेगा ही नहीं, तभी मैं टैप वाटर पीऊंगा, अदरवाइज मैं टैप वाटर नहीं पीऊंगा। Most tap water also contains fluoride, and fluoride is a byproduct of the aluminum industries. Is a deadly poison and it's added to our water system.
जो कहते हैं ना हम तो म्युनिसिपालिटी का ही पानी पीते हैं, वाह, क्या पी रहे हैं? डेडली पॉइजन, फ्लोराइड, ज्यादातर लोग, नॉट ऑल। और वो जो फ्लोराइड है ना वो निकलता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है ना उसमें फ्लोराइड अथवा फ्लोराइड कहते हैं उसको, वो डेडली है, मारता है। और जो चीज हम जानते हैं सालों से, तो कैंसर रिस्क among those drinking chlorinated water is 93% higher than those who do not। जो बिना क्लोरीन का पानी पीते हैं उसकी कंपैरिजन में जिनके पानी में क्लोरीन आता है ना उसमें कैंसर होने की संभावना 93% हो जाती है। आज छोटे टाउन छोड़ दो, उसके अलावा पूरे भारतवर्ष में बड़ी मात्रा में जो पानी को डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, तो उसलिए कंपलसरी उसको क्लोरीन डालना पड़ेगा, इंक्लूडिंग अमेरिका। अब बहुत हेल्थ कॉन्शियस अमेरिकन गवर्नमेंट की बात करो तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका भी उनके नागरिकों को जो पानी पहुंचाती है उसमें भी क्लोरीन रहता है। ये जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट हाथ लगी है, समझ लीजिए आप कि आपको कितने एंगल से बचा रही है ना आपको पता नहीं है। उसका एक अलग से सेशन हो सकता है, आज की बात नॉट पॉसिबल आज। आपका मशीन जो है ना, आयोनाइजर मशीन, पहले उसमें एक फिल्टर लगता है तो बहुत सारा क्लोरीन वहीं से रिमूव हो जाता है। फिर जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तो वहां पे भी क्लोरीन नीचे के छोर से निकल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा 2.5, आप 2.5 अहमदाबाद के नजदीक के कुछ गांव है वहां का स्मेल लीजिएगा 2.5, और वही मशीन उठा के आप अहमदाबाद में रखो, मीन्स के जो भी सॉल्यूशन है मशीन का, जो पानी का जो प्रेशर वगैरह है वो आपका फिक्स रहेगा। वही मशीन से आप अहमदाबाद में पानी निकालो, कई बार आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी 2.5 की। ऐसा अनुभव किसी को हुआ हो तो मैं टेस्ट कर चुका हूँ। छोटे से गांव या तो टाउन में पानी में क्लोरीन नहीं रहता, इसलिए कई बार 2.5 में ज्यादा स्मेल नहीं आती एसिड जैसी। लेकिन वही मशीन अहमदाबाद हुआ, सूरत हुआ, बॉम्बे हुआ, वहां पे वही मशीन से 2.5 निकलेगा ना, आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। आपको लगता है ये स्ट्रॉन्ग स्मेल एसिड की है, लेकिन कई बार वो स्मेल रहती है क्लोरीन की। कॉम्बिनेशन बिटवीन एसिड एंड क्लोरीन मीन स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। जैसे पी जी कुछ कहना चाहते हो आप? सर ये क्लोरीन के रिलेटेड ही मैं शेयर करना चाहता था यस। कि आपने जो बताया ना क्लोरीन 93% चांस ज्यादा है। जस्ट आपने पता हो तो थोड़े दिन पहले है ना अहमदाबाद के न्यूज़पेपर में भी आया था कि अभी है ना वो पानी का जो डैम होता है ना वो अभी वो खोल रहे हैं, तो आपके घर पे है ना क्लोरीन वाला पानी ज्यादातर आएगा। तो आप उसको है ना प्रॉपरली क्लीन आउट करके ही पिएगा। राइट। और अभी आपने जो 2.5 का बोला ना, मैं लिटरली मैंने फील किया था। मैं बोतल का ढक्कन जैसे खुला, सिर्फ इतना नजदीक भी लाया ना फिर भी ये इफेक्ट हो रहा था इसका। यस। अभी सिर्फ श्वास के माध्यम से अटली इम्पैक्ट, इतनी इम्पैक्ट होती है, तो सोचिए वो आपके शरीर में क्या करेगा। समझ रहे? तो समझो छोटे टाउन वाला है ना उसको अभी बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ यू लिव इन मेट्रो सिटी, विदाउट क्लोरीन आपके घर पानी नहीं आएगा। समझ रहे हो?
और जो बड़ी डींग हाँकता है ना, हम तो म्यूनसिपालिटी का ही सालों से पानी पी रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसको बोलो एंजॉय इट। क्योंकि वहां पे आपके दिमाग में एक ही सोच आनी चाहिए, अभी इसका पारा तो पका नहीं है, अभी इनके नसीब में ये मशीन नहीं है। के दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, हर कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा, नंबर वन। हर कोई आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा, नंबर टू। और नंबर थ्री, हर किसी का नसीब नहीं है कि ये प्रोडक्ट लेके आपके साथ दुनिया का भला करने निकल सके। दूसरा सब छोड़ दो, ऊपर वाले के ऊपर आपका एक ही काम रहना चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी दे पाओ कि आपके पास क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, कौन से एंगल पे हो सकता है। सामने वाले की नीड आप पहचानो पहले, कि इसको ये क्यों लेना चाहिए। आपको पता है कहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है उनका, आपको पता है। आपको पता है कि उसके फैमिली में आने वाले वक्त में यही चलता रहा, ये फ्लोराइड वाला पानी, ये क्लोरीन वाला पानी, ये पेस्टिसाइड का खाना, एसिडिक पानी, प्रॉब्लम आने वाला है, आपको पता ही है। उसी के ऊपर वर्क जितना हो सके करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो मैंने पता ना, इस तरह के लोग आपको मिलते जाएंगे। हम ज्यादातर पीड़ा इसलिए भोगते हैं कि हमको दिमाग में ऐसी चीज चलती है, मैं जिसको मिलूं ना वो तुरंत चेक ही दे देना चाहिए, है? वो हीरो नारी ओशिरो यहाँ आके रुके और काम करे तो अभी नहीं होगा। यहाँ डेट 6 डेट 7 आके रुके काम करे तो अभी नहीं होगा। ये एक लो समझ लो आप। क्योंकि आज वक्त चल रहा है 80-20 लो को भी मैं साइड पे करके 90-10 का लो चल रहा है। 90% लोग आपसे दूर चले जाएंगे, रिजेक्ट करेंगे, एक्सक्यूज निकालेंगे, डोंट वरी। लेकिन सबसे बड़ा मैं पॉइंट आपको बता दूं पॉजिटिव रहने का, कि जो 90% आज आपके साथ एसोसिएट नहीं हो रहे ना, वो आने वाले वक्त में 100% आपके साथ एसोसिएट होंगे। कि आपने बीज बो दिया, आपने बता दिया कि आपके पास सॉल्यूशन है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप मिलने जाओ तब उनके पास ना फाइनेंस का एडजस्टमेंट ना हो, पैसा ना हो, कुछ ऐसे खर्चा कर दिए विद इन शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद आप मिले। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसका पूरा फैमिली हेल्थी है, कोई ऐसी चैलेंजेस नहीं आए उसको, हेल्थ प्रायोरिटी में नहीं है, उसकी प्रायोरिटी फोर व्हीलर हो सकती है, बंगला हो सकता है, फॉरेन टूर हो सकती है। तो आपके साथ एसोसिएट नहीं होगा। उसको ऐसा लग रहा है कि उसका आज बिजनेस चल रहा है, इज ए गुड सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है। और अचानक कंपनी ने या तो एरिया चेंज कर दिया, या कंपनी ने बंद कर दिया काम। आपने सुने होंगे पिछले 6 महीने में कितने लोगों, एप्पल को कितने को फायर कर दिया, सैमसंग ने। नहीं आप जजमेंट लगा पाओगे। जिस तरह की एक्टिविटीज चलती है ऑटोमेशन की पूरी दुनिया में, और ऑटोमेशन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी नौकरियां खत्म होगी जो आप सोचे नहीं हो वहां तक की। तो आपका काम इतना ही है, आप लोगों को अवेयर करते जाओ कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाला है, ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम आने वाला है, ये सॉल्यूशन है। कोई आज जिसका पारद हो चुका है वो आ जाएगा, वरना 6 महीने 1 साल बाद आएगा। लेकिन जब भी आपको रिगार्डिंग दिस बिजनेस कुछ डाउट क्रिएट हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक पकड़ के बैठ जाना है। और जो भी मैं नंबर पेज नंबर आपको बता रहा हूँ ना, उतने पेज पढ़ लेने हैं। आपको दूसरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ।
सिर्फ ये बुक पकड़ लो, सब नजर के सामने आ जाएगा। ये दुनिया की बात हो रही है, 3% बचेंगे, 50 में से एक बचेगा। सर ये घटनाएं हमारे घर में आने की तैयारी थी। हम नसीबदार है, हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। तो फिर प्राउड, आप सुबह उठो, प्राउड फील करो कि भाई आपने फैमिली के लिए खर्चा किया है। बहुत सारे लोग को इस जन्म में ये नसीब नहीं होगा, वो भी लिख लेंगे। ओके। पेज नंबर 106। The majority of cancer is caused by what we eat and think. कैसा खुराक खाते हो, अल्कलाइन और एसिडिक, और कैसा पीते हो, एसिडिक और अल्कलाइन, पता है आपको? ओके। Most people have acidosis as a result of environmental conditions and largely because of what they put in their mouth. सुबह से शाम कितना एसिडोसिस वाला, मीन्स एसिडिक खुराक खा के आपका बॉडी का एनवायरनमेंट है, जो कंडीशन है, वो बिगाड़ रहे हो, आपको पता नहीं है। We eat acidic foods or acidic forming foods, our bodies become acidic. अब जितना एसिडिक खुराक खाओगे आपकी बॉडी उतनी ही एसिडिक बनती जाएगी। And as a result, in inner terrain is established that ripe of every kinds of disease, bacteria, fungus, virus and parasites. मीन्स के बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और जैसे बताया ना कि पीने की बात आए, पानी एसिडिक तो है ही, लेकिन आज जो हमारी फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस भी है ना, वो भी हमारे ज्यादातर फूड को एसिडिक ही बनाती है। कितने लोगों को ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई कंटिन्यूस 9.5 पानी पिएंगे तो हमारा बॉडी ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा? किसको प्रॉब्लम आया, नाम लिखिए चैट बॉक्स में। कभी कभी अल्कलाइन पिए तो दिक्कत नहीं है, ज्यादा अल्कलाइन पी लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। इसमें कोई मैसेज भी नहीं कर रहे, मीन्स ऑल नोज एवरीथिंग। नाम लिखिएगा कि किनको ऐसा आ गया कि भाई इतना ज्यादा अल्कलाइन नहीं पानी पिया जा सकता और 9.3 नहीं पिया सकता। ओके जीवन सिंह, मैं जरा देख लूं कितने लोग बचे हैं तो पता चल रहा है। चलो तो उसके ऊपर हम आगे नहीं बढ़ते। नेक्स्ट। यस, रिमेंबर दैट कैंसर हेट्स एंड कैन नॉट लिव। दो सेंटेंस कॉम्बिनेशन, कैंसर हेट्स एंड कैन नॉट लिव इन अनप्लान एनिमल। कैंसर किसको धुतकारता है, किससे बचना चाहता है? तो क्या, अल्कलाइन एनवायरमेंट से। पेज नंबर 106। एंड कैन नॉट लिव, कहाँ पे रहना नहीं चाहता कैंसर? अल्कलाइन एनवायरमेंट। क्लियर हो रही है मेरी बात? आप कंटिन्यूअसली 9.5 बॉडी को दे रहे हो, आप आपका बॉडी का एनवायरमेंट कैसा बना रहे हो? अल्कलाइन। अल्कलाइन एनवायरमेंट बनने से कैंसर उसमें नहीं रहता, कैन नॉट लीव। कैंसर हेड्स बाय बाय, कैंसर कहेगा बाय बाय। लेकिन जरूरी क्या है आपके बॉडी का एनवायरमेंट?
First get our pH back, page number 107. Up to 7 or above the right food, alkaline water is the key. हमारे शरीर का pH बैक लाना है, 7 के ऊपर ले जाना है, and the right food is the key. सही खुराक चाबी है। तो बॉडी एनवायरनमेंट 7 से ऊपर रखना है, तो सही की क्या है, ब्रैकेट में लिखा है अल्कलाइन वाटर। ओके, most of us knows the body is about 70% water. ये हम सब जानते हैं। We should drink 8 glass a day. Human can go for a week without food, but only 3 days fail to realize is the most water is acidic. ज्यादातर हम जो पानी मार्केट में देख रहे हैं एसिडिक है। मच ऑफ दिस इज डेड, मीन्स के ऑक्सीडाइज है। नो मिनरल्स, टैप वाटर इज फुल ऑफ पॉइजन, क्लोरीन एंड फ्लोराइड। हम आगे बताया उसके बारे में कि टैप वाटर में ज्यादातर क्लोरीन और फ्लोराइड आता है। इट स्ट्रगल्स टू हाइड्रेट अवर सेल्स, और ये सब क्वालिटी वाला पानी सेल को हाइड्रेट करने में संघर्ष करता है। मीन्स के उससे ये जो हमारा टैप वगैरह वाटर है उससे हमारा बॉडी हाइड्रेट नहीं हो पाता, एंड कंटेन्स ऑक्सीडेंट रेदर देन एंटीऑक्सीडेंट। उससे क्या होता है कि बॉडी एंटीऑक्सीडेंट मिलना चाहिए ना, उसकी वजह उनकी विरुद्ध में ऑक्सीडेंट मिलता है उसको। तो इसे टैप वाटर के बारे में बात कही है, आप सब जानते हैं। थोड़ा आगे निकलते हैं। Water with pH of 8 would have a tendency to alkaline us, while that of 6 would acidify our body. तो थोड़ा डिफरेंस है। इन शॉर्ट, आपको पता है कि 6 pH एसिडिक है, लेकिन सेकेंडली हाइड्रोजन इज एसेंशियल टू फ्यूल अस एंड हील अस। ये हमारे पानी की सबसे बड़ी खासियत है। और वाटर इज नॉट ओनली अल्कलाइन, समझो। इस सेंटेंस में भी सिर्फ इतना ही लिखा है कि आपके शरीर में 6 pH का पानी जाता है तो आपका शरीर एसिडिफाई करता है, और 8 से ज्यादा है वो अल्कलाइन होता है, वो हमें पता है। लेकिन ये ब्लू कलर की लाइन में जो लिखा है वो कॉम्बिनेशन हमारे कैंगन के साथ ही है कि 8 pH का तो पानी है, अल्कलाइन है, लेकिन हाइड्रोजन इज एसेंशियल टू फ्यूल अस एंड हील अस। हमारे पानी में हम कहते हैं ना एक्टिव हाइड्रोजन, वो हमारे शरीर को फ्यूल देता है, और शरीर को जो हील करना है, कुछ रिपेयरिंग करना है, कुछ ऐसे डैमेजेस है वो रिपेयर करना है, कुछ ऐसे डिसीज है उसको ठीक करना है, उसके लिए हाइड्रोजन बहुत जरूरी है। ओके, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम्स और आयन प्लस मेक्स वाटर एसिडिक। एसिडिक और अल्कलाइन कैसे बनता है? तो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम्स जो है ना और आयंस, वो वाटर को एसिडिक बनाते हैं। मीन्स के जितने हाइड्रोजन के प्लस आयन होंगे पानी उतना एसिडिक बनेगा। आगे भी बात हुई थी कि भाई 50 साल हो चुके हैं हमारी कंपनी में, और आज की डेट में कोई हमारे हरीफ में नहीं खड़ा। जो काम चलाओ दिख रहे हैं ना वो पर्टिकुलर एरिया के लिए दिखेंगे, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बेटा कौन है, बाप कौन है। इसलिए कोई एकल दोकल चलता होगा, डंड होगा। ये सेंटेंस बहुत काम का है। एक लौती हमारी आयोनाइजर मशीन ऐसी है कि जो नीचे के छोर से एसिडिक पानी निकलता है उसमें कितने हाइड्रोजन जाने देने हैं आयन, और ऊपर का आपका पानी है कितने कम मात्रा में हाइड्रोजन ऊपर भेजने हैं, वो कोई
कंपनी इस तरह का मैकेनिज्म नहीं बना पाई है आज तक। नीचे लिखा है व्हाइल हाइड्रोजन एटम्स दैट बॉन्ड्स विद एन ऑक्सीजन एटम, अकेला हाइड्रोजन नहीं, प्रोड्यूस ए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज अल्कलाइन। मीन्स के हमारा ऊपर का जो कैंगन पानी आ रहा है ना, उसमें बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन भी है और OH नेगेटिव आयन भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है और वही हमारा कैंगन पानी है, इसके अल्कलाइन पानी। ये जो कैलकुलेशन है ना, वो बहुत सारी कंपनी नहीं समझ पा रही है, नहीं कर पा रही है। इसलिए बहुत सारी कंपनी के 6 महीने साल में आयोनाइजर जो पहले दिन जो क्वालिटी पानी देता था वो 6 महीने साल बाद नहीं दे पाता। इसका दूसरा रीजन ये भी, हाइड्रोजन एटम दैट बॉन्ड्स विद एन ऑक्सीजन एटम, H+ OH नेगेटिव, दोनों का एक सही बैलेंस आपको कैंगन बना के देते। बैलेंस ऊपर नीचे हो गया, बात खत्म। इसलिए बहुत अच्छी चीज ये जो मैं बात कर रहा था लोगों से, हमारी कंपनी में आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आना शुरू हो चुका है कि जिन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिस की थी, जिनको मशीन इंस्टॉलेशन के बारे में नॉलेज नहीं था, जिसको टाइम टू टाइम ई क्लीनिंग, टाइम टू टाइम डीप क्लीनिंग का नॉलेज नहीं था, तो बहुत सारे लोगों के आयोनाइजर मशीन मीन्स के कैंगन मशीन रिजल्ट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि वहां पे टाइम टू टाइम ई क्लीनिंग न होने से अल्कलाइन पानी नहीं निकल रहा है, सिर्फ जो RO का पानी जा रहा है वही पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि प्लेट के ऊपर क्लस्टर जमा है, वो प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। वहां कहाँ OH नेगेटिव, कहाँ H+ है। तो बी सीरियस अबाउट दिस। आपके साथ जो व्यक्ति एसोसिएट हुआ है उनकी पूरी जिम्मेदारी आपके सर ये होनी चाहिए, प्रॉपर इंस्टॉलेशन मशीन का हो, किस होज से पानी निकले, किस तरह का पानी का कहाँ इस्तेमाल करना है, क्या डूज और क्या डोंट, क्या करना क्या नहीं करना, उसको बताना है। हर शाम ड्यूटी वाटर निकालना है 2 मिनट, सुबह 2 मिनट ड्यूटी वाटर निकलना चाहिए। जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा है हार्डनेस की, तो वहां पे हर 15 दिन में ही क्लीनिंग कर सकते हो। एवरेज है TDS हार्डनेस, महीने में करो, बहुत कम है छोटे टाउन में, अब 2 महीने में करो, लेकिन कंटिन्यूस ई क्लीनिंग होना चाहिए। प्रिफर करो कि हर महीने ई क्लीनिंग हो जाना चाहिए। 66 रुपीज का एक सेचेट आता है। कितने का? 66 रुपीज का एक सेचेट आपके मशीन को 25 साल, 25 साल, 25 इयर्स सही क्वालिटी वाला पानी देता रहे, ऐसा चाहिए मशीन आपको। तो हर महीने 66 रुपीज का खर्चा करना पड़ेगा। तो बोलता ना मशीन का मेंटेनेंस, और तुम तरत से बोल देते नहीं कोई मेंटेनेंस, बोलो ना मोड़ पे, मुंह पे बोलो सर एक 66-70 रुपीज का हर महीने खर्चा करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, फिर आप घर पे कर सकते हो। देयर इज नो टेक्नीशियन रिक्वायर्ड, कोई टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। वहां पे डिंग मत हट, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। आदमी होशियार है, हमसे होशियार है दुनिया, समझो। आपके पास मारुति की गाड़ी हो, BMW की हो, कि स्कोडा की हो, कोई भी हो, सबको पता है पर्टिकुलर टाइम पे उसको मेंटेनेंस, सर्विस, ऑयलिंग, ग्रीसिंग करना पड़ता है।
और हम ये आयोनाइजर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं देयर इज नो मेंटेनेंस। वो बोलेगा धीमे से काम कर, पतली गली से निकल। ओके। तो टाइम टू टाइम ई क्लीनिंग हो रहा है, डीप क्लीनिंग हो रहा है, प्रॉपर फोर्स का नॉलेज है, तभी आपके मशीन से अल्कलाइन आएगा। वरना मैंने ऐसे मशीन देखे हैं, एसिडिक पानी ऊपर के छोर से आता है 9.5 दबाने के बाद, मैंने देखी। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा। ओके। इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी leads to decreasing the oxidation effects of the free radicals or oxidation. Cell can be better described as a hepatitis, cirrhosis, and cancer in the liver. Pancreatitis, diabetes, and cancer in the pancreas, and nephritis, nephrosis, and cancer in the kidneys. फिर आप डॉक्टर डॉक्टर खेलने रह जाओगे। छोटी बात बता दूं, ये आपके, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए, दुनिया को नहीं बताना है। ऑक्सीडेशन कम करोगे ना शरीर में, तो लीवर कैंसर और लीवर के जो डिसीज के नाम लिखे ना वो कम हो जाएंगे, बच पाओगे। और पेंक्रियास ठीक करोगे ना, तो पेंक्रियास कैंसर से लेके बहुत सारी जगह पे कैंसर वगैरह जो होने की संभावना है ना, वो कम हो जाएगी। इतना क्लियर कट लिख दिया है पेज नंबर 150 से। ओके। सो आयोनाइज वाटर इंक्रीज योर inclinity to use it, नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जो ओआरपी हम जानते हैं। ओआरपी का काम क्या है मालूम है? ये लिखा है ब्लू कलर में, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स। आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स जो किडनी और लिवर को या जहां भी ऑर्गन को, हार्ट को डैमेज करने के लिए जो एक्टिविटीज शुरू करने वाले थे ना, वो फ्री रेडिकल्स को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया आयोनाइज वाटर के ओआरपी के माध्यम से। ओके। पेज नंबर 158। ये सेंटेंस बहुत पसंद है। I believe that ionized water is mandatory baseline treatment for those who cancer, those with cancer. Sorry, कुछ भी कैंसर की ट्रीटमेंट कहीं भी करवाना चाहते हो या करा रहे हो, the baseline treatment is ionized water, means के कैंगन वाटर। पेज 59 थोड़ा 2.5 जो आसपास लिखा है। Most people don't know that when water gets below above 2.6 pH, it kills most bacteria and pathogens known to man. It makes it ideal for open wound, burns and infection. 2.6 pH के नीचे वाला जो भी है, मीन्स 2.5 एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया को मार देता है जो नुकसान कारक है। बैक्टीरिया दो प्रकार के आते हैं, अच्छे खराब दोनों। और 2.6 के नीचे का जो भी पीएच है वो आइडियल फॉर ओपन वुंड्स, जो खुले में जो घाव लगा है बाहर की साइड, कहीं पे आप जले हुए हो, बंस हुआ है, और कुछ इन्फेक्शन है, वहां पे आप 2.5 का इस्तेमाल कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है, पूरा एक पैराग्राफ है, आप थोड़ा डिटेल में जाइएगा। पेज नंबर 159 कल मनसुख भाई ने डिस्कशन किया था। अगेन 11.5 pH water is an emulsifier and will remove oils and pesticide from foods and vegetables. रिमूव ऑयल्स एंड पेस्टिसाइड के नीचे मस्त अंडरलाइन, या तो आप हाईलाइट करते हो तो उसके ऊपर हाईलाइट,
ऑयल्स एंड पेस्टिसाइड रिमूव करता है। कहाँ से? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। ओके। और आपको वो इसी में उन्होंने पैराग्राफ जो लिखा है, थोड़ा और चीज सामने को आपको मिल जाए कि आई सॉ ऑल माई बॉडी इन 11.5 pH वाटर फॉर 5 to 10 minutes बिफोर स्टोरिंग और ईटिंग। खाने से पहले मैं जो कुछ खुराक है 11.5 pH में 5-10 मिनट डुबो के रखता हूँ खाने से पहले। व्हेन आई टेक देम आउट ऑफ दिस वेरी हाई अल्कलाइन लिक्विड, जो हमारा 11.5 है, ये हाई अल्कलाइन लिक्विड, द वाटर इज एक्चुअली येलो। से मैं खाने की चीज 10-15 मिनट डुबो के रखता हूँ तो क्या हो जाता है, पानी कैसा हो जाता है? येलो। येलो रिफ्लेक्टिंग, ये पूरा शब्द साथ में है। द रिफ्लेक्ट येलो रिफ्लेक्टिंग द केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड दैट हैव बीन रिमूव। वो येलो कलर क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो केमिकल और पेस्टिसाइड है ना, वो निकल चुका है। समझ रहे हो? तो जो हम डेमो में बताते हैं, यहाँ पे लिखित में दिया है। तो ये आपके ट्रस्ट बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। किसी के साथ बात कर रहे हो, कोई कहता है कि ये तो क्या हो सकता है, कलर हो सकता है, पेस्टिसाइड यहाँ पे लिखा हुआ है। और सामने वाले को कह सकता है कि यस, हमें भी पहले ऐसा डाउट था, तो इस पानी का हमने रिपोर्ट करवाया है, आप भी करवा सकते हो, मैं आपको एड्रेस दे सकता हूँ। तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। और ये प्रूवन चीज लिखी गई है, बुक में लिखी गई है। कितनी दफे उन्होंने वेजिटेबल्स और फ्रूट वॉश किए होंगे रॉबर्ट जी राइट ने, फिर लिखा है। ओके। पेज नंबर 164। ये जो मैं बता रहा था, ये सेकंड एडिशन की किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक में ये नहीं है। मेरा फिर मैं पीडीएफ में ढूंढते ढूंढते चक्कर खा आ रहे थे, फिर सोचा सही है, तब इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा। बराबर। एक अनदर बुक है ये, जो किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक है ना, उसमें आपको बहुत सारे बुक के रेफरेंसेस मिलेंगे। बहुत सारी बुक्स में बुक लिखने वाले ज्यादातर तो डॉक्टर है, लेकिन जो डॉक्टर नहीं है उन्होंने भी इस बुक में, जो किलिंग कैंसर नॉट पीपल वाली बुक में, बहुत सारी इसी बुक में अबाउट कैंसर, अबाउट अल्कलाइन, अबाउट कैंगन जो भी लिखा है, उनके रेफरेंसेस है। एक हीलिंग इज वोल्टेज में जो डॉक्टर जेरी है, उनका ये कहना है कि वी मेंटेन अवर हेल्थ एंड हील प्राइमरली बाय मेकिंग न्यू सेल्स। हम हमारा हेल्थ कब रख सकते हैं अच्छे से, और बहुत ऐसी प्राइमरी हील कैसे ला सकते हैं? टू मेक ए न्यू सेल रिक्वायर वोल्टेज ऑफ -50 मिलीवॉट। नए सेल हमें चाहिए हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए और हीलिंग के लिए। और नए सेल, न्यू सेल्स रिक्वायर वोल्टेज ऑफ -50 मिलीवॉट। ओके। तो अगेन चलो, कितने लोग बैठे हैं जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके पास कौन सी मशीन है और उसमें से कितना मिलीवॉट आता है, चैट बॉक्स में लिखिए। आपके मशीन का नाम लिखना है। SD501 है तो SD501, आपके पास है जूनियर 4 तो जूनियर 4 लिखना है। और उसमें से कितना नेगेटिव मिलीवॉट आता है वो लिखना है। कितना नेगेटिव मिलीवॉट आता है ये लिखना है, क्योंकि यहाँ मैंने बुक में लिखा हुआ है कि भाई -50 चाहिए। जो सिर्फ मशीन का नाम लिख रहे हैं, उसको पता नहीं है कि कितना नेगेटिव मिलीवॉट आता है।
परफेक्ट। चलो, थैंक यू फॉर योर काइंड कॉपरेशन। जो 4 प्लेट का हमारा मशीन आता है, जूनियर 4, उसकी नेगेटिव आरपीए आती है -450 से। ये हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वहां पे बहुत प्रेम से लिखा हुआ है, आपको नॉलेज होना चाहिए। जो SD501 है, उसकी नेगेटिव मिली वॉट आता है -800। इतना ही नियर अबाउट रहता है सुपर 501 का। लेकिन जो केट है, उसका नेगेटिव मिली वॉट -850 की नजदीक नजदीक आता है। मीन्स के हमारे शरीर में नए सेल बनाने के लिए और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए -50 मिलीवॉट चाहिए। तो हम ऑन एन एवरेज -400 से -मिलीवॉट वाली पानी तो दे ही रहे हैं, समझो। इस पानी में अभी मैं आगे जाऊंगा दूसरी बुक में, तभी मैं बोलूंगा, चलो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वरना क्या क्या इम्पेक्ट होता है। फिर कोई बोलता है ना अल्कलाइन, छोड़ो उसको, करो, लेट गो करो। ये नेगेटिव मिलीवॉट वाला भाई तुझे कौन देगा, समझ रहे हो। बीच में एक आध साल पहले सूरत में अडा जम का एक मटके में ऊपर ये एक 5-6 हजार वाला चीज लगा देना है, आपका पानी एंटीऑक्सीडेशन वाला और अल्कलाइन बन जाता है। वाव। तो मटके के ऊपर रखने से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कहाँ मिलेगी? हम्म। तो ऐसे बहुत जुगाड़ू आएंगे। आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि शरीर में सेल जो है ना आपके डैमेज हो रहे हैं, उसको रिपेयर करना है, हील करना है। जब को आपकी हेल्थ मेंटेन करनी है ना, तो -50 मिलीवॉट से ज्यादा मिलीवॉट चाहिए। ओके। चीज पीछे रह गई थी। My voltage drops to -10 milliwatt. I am stuck in chronic disease. I cannot heal unless I can make music. जब भी किसी के शरीर में उन्होंने माई वर्ड इस्तेमाल किया, मैं वहां पे माई नहीं इस्तेमाल करूंगा। किसी के शरीर में वोल्टेज ड्रॉप हो गया, -10 से प्लस हो गया, मीन्स के -10 से -9 8 करके, फिर पॉजिटिव 1 2 से लेके 200 300 चला गया। ओके, मैं प्लस गिनूंगा, माइनस नहीं गिनूंगा। आई एम स्टक इन क्रॉनिक डिसीज, मैं क्रॉनिक डिसीज में फंस जाऊंगा। आई कैन नॉट हील अनलेस आई कैन मेक न्यू सेल्स। मुझे क्रॉनिक डिसीज हुआ है और मुझे ठीक होना है, नए सेल बनाना है, तो ऊपर वाली लाइन को याद करना है कि -50 मिलीवॉट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पानी में, वरना आपके क्रॉनिक डिसीज ठीक नहीं होते। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना कि रिजल्ट बहुत देता है पानी से। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, आप स्टोर करके पानी पी रहे हैं, कहेंगे नहीं पी रहे, वो मशीन शुरू करके लाइव पानी पीने में दिक्कत आ रही है, वक्त नहीं मिल रहा है। क्या लाइव बार बार एक जगह से उठ के मशीन तक जाना है, मशीन शुरू करना है, लाइव क्यों पिए? तो मैं आपको बताऊं, आप एक बोतल में पानी भर लेते हो, आप एयर टाइट नहीं करते हो कुछ, या तो कोई एक दफे किसी ने पी लिया, फिर थोड़ा हवा चले गई, फिर कहते हो पानी हिल रहा है, बाहर का प्रकाश की इम्पैक्ट हो रही है। See?
आपका पानी कैंगन बॉटल में अल्कलाइन रहेगा, पतला रहेगा। ये नेगेटिव मिलीवॉट आप भूल जाओ। मैं प्रॉपर, बहुत सारे लोग आज कैंगन में सेटिस्फाइड नहीं है ना। मैं आपको एक रीजन बताऊं, जो एक रिसर्च खुद के ऊपर किया, हमारी टीम ने किया। मैं आज वो बताने जा रहा हूं कि आपके घर पे प्रोडक्ट होने के बावजूद आप हर पानी का इस्तेमाल नहीं करते हो, नंबर वन। नंबर टू, आप लाइव वाटर बहुत कम पीते हो ना। टाइम टू टाइम जो रिक्वायरमेंट है क्लीनिंग की, नहीं करते हो ना। रिजल्ट भूल जाओ। हाँ, जो अल्कलाइन देगा, पतला पानी देगा, मिलेगा, लेकिन एंटीऑक्सीडेशन चाहिए आपको। जितनी दफे, मैं नहीं कहता कि आप सुबह से शाम ऑन करके ही पियो, आप मशीन के सामने कोई नहीं बैठे रहेगा, लेकिन जब जब वक्त मिले। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, शाम को सोने घर पे ही जाते होंगे। बहुत कम होंगे कि फील्ड में रहते हैं महीने महीने, 6 6 महीने। और शाम को घर गए तो सुबह भी घर पे ही निकलेंगे, कहीं बाजू वाले के घर से तो निकलेंगे नहीं। तभी सुबह भी आप मशीन शुरू करके पी सकते हो। सिर्फ आपने 2 टाइम भी लाइव वाटर पीना शुरू किया ना, तो बहुत सारे क्रॉनिक डिसीज से बच पाओगे। ओके, वक्त कम है, थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा। Chronic disease is always defined by having a low voltage. Low voltage होते ही chronic disease आता है। One cannot cure chronic disease without inserting enough electron to achieve minus 50 milliwatt. Medication you like to do as much surgery as you like, but you will not heal unless you have जो मैंने पीछे बताया वही। ओके, इनफ इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने पड़ेंगे, और वह -50 मिलीवाट से जो है ना, ज्यादा मिलीवाट है, -100 -200। ओके, सेम है, वी नीड -50 मिलीवाट हील टू हील। वी नीड -50 मिलीवाट टू हील, नॉट ड्रग। मीन्स का आप दवाई से हीलिंग नहीं हो सकते। सिंपल चीज लिखा है, क्लियर कट। इसलिए मैं सिर्फ कैंसर के, मैंने बताया ना शुरुआत में, बात नहीं करूंगा। मेडिसिन भी जो है वो सिर्फ कहने को मेडिसिन है, बहुत सारी, नॉट ऑल। वी नीड वोल्टेज, ए गुड डाइट एंड डिटॉक्सिफिकेशन। हमें हील होना है ना, तो वी नीड वोल्टेज, गुड डाइट, सही खुराक, एंड डिटॉक्सिफिकेशन। पानी पीने के माध्यम से बॉडी डिटॉक्स हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है, मीन्स के वोल्टेज मिल रहा है, अच्छा खुराक खा रहा हो, देन यू हील। कोई एक चीज से आप हीलिंग नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई पानी पी रहे तो अभी तो कुछ नहीं होगा। ये अमृत है, लेकिन आप अमर नहीं हो। समझे मेरा वर्ड? पानी कैंगन अमृत है, लेकिन आप अमर नहीं हो। ध्यान में रखो, ये अमृत के साथ खुराक भी अमृत जैसा खाया जाए। दिन में 2 दफे चौराहे पे जो गाड़ी खड़ी रहती है, एक ही तेल में बार बार पका हुआ, टेस्टी, जो जीभ को बहुत पसंद आता है, इतना खाते रहोगे और फिर कहोगे ये पानी रिजल्ट नहीं दे रहा, अगले जन्म में देगा भाई। दैट अच्छा 9.5 पानी पी रहे हो, फिर लारी पे चलो बटाका पूरी, रताड़ा पूरी आवत दे। 9.5 कोने में बैठ के रोता होगा ये भाई, ये रोके तो हम अपना काम करें। ये पूरी पे पूरी डाले जा रहा है, हमें काम करना है, लेकिन ये रुके तो मैं काम करूं। नहीं? तो भी अवैध, मैं ऐसा नहीं कहता खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार महीने में एक बार तो कैंगन को भी काम करने का 29 दिन
मौका मिले, कई लोग मौका ही नहीं देते। 2 दिन में एक बार थम्स अप हो जाता है, कोका कोला थोड़ा खुराक के साथ चाहिए। बहुत सारी होटल में जाते हो तो वेटर पूछता है तो ना बोलने में स्टेटस गंवा देते हैं। हम्म? आपकी बॉडी है, उसकी केयर कैसे करनी आपको पता है। कब कब लाइव वाटर पीते रहना है, वहां पे आपका कोई लेजीनेस नहीं चलेगा। क्योंकि हम चाहते हैं एज ए MKGT, एज ए ब्लिस, कि यहाँ बैठा कोई बंदा साल 2 साल 5 साल 10 साल के 20 साल बाद भी ये मुंह से ना निकाल पाए कि मैंने कैंगन पिया और बेनिफिट नहीं मिला, मैंने कैंगल का इस्तेमाल किया और बेनिफिट नहीं मिला। कोई नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इसके बहुत सारे पहलू हैं, तो सब पहलू के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ पानी पीते रहोगे, पेस्टिसाइड नहीं निकालोगे, यू कांट एक्सपेक्ट रिजल्ट। आप नहीं अपेक्षा कर सकते रिजल्ट। सिर्फ आप पेस्टिसाइड ही निकाल रहे हो, है पानी बाजू वाले के वहां पी रहे हो, जहाँ पे मुफ्त मिल रहा है। वो चाय की टपरी के पास वो बड़ा जग भरा रहता है, वही में ग्लास डाल के पी लिया, फिर कहते हो कि भाई मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला। तो सोचो तो सही, उन्होंने सुबह वो मटका धोया नहीं धोया, कौन सा पानी है। साथ में कैरी करके रखो ना बॉटल। तो ना बोलता है आपने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 1000 और बोतल का खर्चा, वो नहीं करोगे, शर्म आती है। मैं तो 24 घंटे रखता हूँ साथ में बोतल, बिकॉज कहीं पे चल के जा रहे हो हाथ में बोतल हो तो पूछेगा ये क्या। हमारा तो पर्सपेक्ट बन गया। गाड़ी में पड़ी है, आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई गेस्ट आया, उसको पानी पिलाओ। अरे भाई अच्छा पानी है, कौन सा है सर, बैठ के बात करेंगे, आधा घंटा लगेगा। लेकिन आप कंसेप्ट कैंगन कर रहे हो तो कैंगन करो। सॉरी एक शब्द भूल गया, सिर्फ कैंगन करो। आपके पास कैंगन मशीन है ना, तो कैंगन ही करो। हाँ, ओकेशनली कोई बार ऐसी घटना घट जाती है, आप ऐसी जगह पे हो, बहुत वक्त से हो, ट्रैवलिंग है, दूर दूर है, आप प्लानिंग करके भी गए थे, लेके भी गए थे, लेकिन खत्म हो गया, फिर मुझे मत गाली देना। पी सकते हो, पिया हूं बहुत वक्त। लेकिन जब जब हमारे हाथ में है ना, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है, जो मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे डिसीज, क्रॉनिक डिसीज आपके शरीर में है, या तो पनपने की तैयारी है, और उसी वक्त आपने -400 -800 वाला पानी डालना शुरू किया ना, वो डिसीज का आपको पता चलेगा भी नहीं, पनप रहा था। वो 1-2 हफ्ते में जंप मारने वाला था, दिखाई देने वाला था, रिपोर्ट में आने वाला था। आपने बिना कुछ किए है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया बॉडी में, क्योंकि आप डालते रहे लाइव वाटर। इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आपके मुंह से तो फरियाद कभी भी नहीं आनी चाहिए कि मुझे कैंगन रिजल्ट नहीं दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जितना हो सके, जब भी, ऐसा नहीं कि 24 घंटों में, जब भी हो सके लाइव पानी पिया करें। पेस्टिसाइड वेजिटेबल्स और फूड में से निकालो और वही खुराक खाओ, गुड डाइट खाओ, थोड़ा कॉम्बिनेशन। इफ यू हैव अ टाइम, एक्सरसाइज वॉकिंग का भी वक्त निकाल लिया जाए। बहुत लोग तो यही सोचते हैं, भाई भी कैंगन पी रहे हैं ना, भी कुछ एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्यों करनी, एवरीथिंग इज गुड। पानी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आगे की स्लाइड में आपने देखा 70% वर्क करता है पानी, है ना, 70% बॉडी में, 30% आपकी जिम्मेदारी है। कैसा डाइट डालते हो, बॉडी को कैसे मेंटेन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप कितनी नींद लेते हो, एवरीथिंग 30% में आ जाएगा। चलो, आपको जो बैलेंस करना है हेल्थी लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म जीने, तो ओके, लॉन्ग टर्म मैंने वर्ड इस्तेमाल किया। बहुत लोग 30 साल हेल्थी जी के चले जाते हैं,
पेपर में पढ़ते ना, जिम में जाते ही बाहर निकलते ही अटैक। 3-4 दिन पहले सूरत का एक जो अपार्टमेंट में जो खुद की एम्यूनिटीज रहती है ना, वहां पे एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा था, अटैक आ गया। जिम, सोसाइटी का जिम था, फ्री में एम्यूनिटीज मिली थी, जाना पड़ता। लेकिन कितने डिसीज पाल रखे थे, कितना जहर हर रोज डाल रहे हैं, वो पता नहीं था। ओके, ये पेज नंबर 166 आपके लिए थोड़ा होमवर्क रहेगा। पीएच मिरेकल करके एक बुक है, डॉक्टर रॉबर्ट यंग ने लिखी है, थोड़ा पढ़ लीजिए। पेज नंबर 167, न्यूक्लियस कैंसर कॉजिंग एंड डिस्ट्रक्टिव सब। 1 glass of ionized water can hydrate your body better than gallons of any other water. सिर्फ 1 ग्लास हमारा आयोनाइज पानी पीने से आपका बॉडी इतना हाइड्रेट हो जाता है कि दूसरा 1 गैलन इज इक्वल टू 3.5 लीटर पानी डालने से भी आपका बॉडी हाइड्रेट नहीं होता है, उतना सिर्फ 1 ग्लास से। आयोनाइज वाटर लगा योर बॉडी बेटर देन योर ओनली अदर मेथड ईटिंग 100% ऑर्गेनिक। दूसरा रास्ता है आपके पास पानी के अलावा। आपके पास बॉडी को अल्कलाइन करने का दूसरा रास्ता है, वो क्या है? ईटिंग ए 100% ऑर्गेनिक एंड रो वेजिटेरियन डाइट। आप कर सकते हो तो ये कीजिए, ये आप लोगों को बता सकते हो और ये आपके लिए जानना भी है, दोनों के लिए। या तो आप अल्कलाइन पानी चालू करो, और ये जो मीनिंग है ना, इसका मैं दो तरह से मीनिंग लेता हूँ इस सेंटेंस का। या तो आप 100% ऑर्गेनिक और रो वेजिटेरियन डाइट खा रहे हो ना, उससे भी ज्यादा अल्कलाइन बॉडी आपको बनाता है आयनाइज्ड वाटर। 100% ऑर्गेनिक तो पहले मिलता नहीं, और रो वेजिटेरियन है, रो पकाना नहीं है, सब्जी बना के ऐसे करके नहीं। इन शॉर्ट, आप कोई व्यक्ति 100% ऑर्गेनिक और रो खा रहा है, उससे भी ज्यादा हमारा कैंगन पानी है ना, उसकी बॉडी को अल्कलाइन बनाएगा। तो मीनिंग है इस सब में। या तो किसी को बोल दो एक काम कर, पानी छोड़, तू 100% ऑर्गेनिक रो चालू कर, या तो तू 100% और रो खा रहा है ना, तो उससे ज्यादा भी हमारा कैंगन आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाएगा। दोनों मीनिंग में इस तरह से लेते हैं। ओके, पेज नंबर 167। कैंसर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, किडनी, renal disease, cardiovascular disease are all slow, stop, in most circumstances reverse when the drinking ionized water। जो हमारी कंपनी का एक एथिक्स है, आप क्योर, प्रिवेंशन ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन और जब किसी के साथ आप बात कर रहे हैं। लेकिन पेज नंबर 167 में इतना आप हाईलाइट करके रखो, उसको बोलो, किसी के साथ बैठो कि भाई रॉबर्ट जी राइट का ये कहना है कि आयोनाइज ड्रिंकिंग वाटर पानी आपके शरीर में जाएंगे तो इतने सारे डिसीज जो है, ये सब ज्यादातर लाइफस्टाइल डिसीज है, तो बहुत सारे केस में आप स्लो कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, और बहुत सारे केस में वो रिवर्स कर सकते हो। ये बुक में लिखा है सर। तो ना आपका कहीं पे फॉल्ट पकड़ा जाएगा, ना तो कंपनी का फॉल्ट। ओके, ionized water can flush toxin and poisons out of your body better and with considerably less negative effect than any other detox program of life.
आज दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो कर रहा है, और वो है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम। बॉडी को डिटॉक्स कैसे किया जाए, बहुत सारे फूड के माध्यम से, बहुत सारी थेरापी रहती है, बहुत दिन लगते हैं। सिंपल लिखा है ऑथर ने यहाँ पे कि जो आयोनाइज वाटर जो आपके बॉडी में से टॉक्सिन को फ्लश और पॉइजन को फ्लश करता है ना, और कोई भी आड़ असर जो हम कहते हैं ना, साइड इफेक्ट नहीं, लेस नेगेटिव इफेक्ट, तो कोई भी आप ट्रीटमेंट थेरापी प्रोटोकॉल प्रोग्राम डिटॉक्स का करो ना, उससे लेस नेगेटिव इफेक्ट होती है, मीन्स के जीरो नेगेटिव इफेक्ट बोला जाता है। बाकी ज्यादातर बॉडी डिटॉक्स के प्रोग्राम में, बॉडी डिटॉक्स करने में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑर्गन डैमेज करके आए हैं। मैं एक टाइम भूखा नहीं रह सकता समझो, और मुझे 2 दिन भूखा रखा गया, क्या हालत होगी मेरी? क्योंकि खुराक में टाइम टू टाइम आपके बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम मिलता रहता है, आपका बॉडी ग्रो कर रहा है। मैं खुद की बात बताऊं ना कि मैंने प्रॉपर डाइट नहीं लिया है, खुराक नहीं लिया है, मैं नहीं बोल सकता, माई वॉल्यूम इज डाउन। हाँ, जिसको ऐसे पड़े रहना है बात अलग है, मुंह बंद रखना है 24 घंटे, दिक्कत नहीं। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आप अदरवाइज लोगे। मैं टाइम टू टाइम नहीं खाना खाता, मैं बोल नहीं पाता, मैं क्लियर बता, मेरी आंखें लाल हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो जाती है, मेरा टेम्पर हाई हो जाता है, दिस इज माई सिम्टम्स, भूखे पेट का, टाइम पे खुराक नहीं मिलने का। तो जो लोग बॉडी डिटॉक्स कराना चाहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत दूसरे प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं। एक हमारा पानी ऐसा है कि पानी के माध्यम से आप लेस नेगेटिव इफेक्ट से बॉडी में से टॉक्सिन और पॉइजन रिमूव कर सकते हो। सबको ये पता है, पेज नंबर 168। ओके, if you are looking for electrolysis unit today, I would choose the SD501 made by Energy Company. I have explained most of my this and this, बराबर है, रॉल्स रॉय के साथ कंपेयर किया है। अमेरिका में एक दिन कैंसर के ट्रीटमेंट का खर्चा है $6,000। टेस्टिमोनियल है से पेज नंबर 262 में बताया गया है। डॉक्टर ने बताया था कि भाई आपके पास कम दिन है, थ्रोट में, टंग में कैंसर था, उसका रिजल्ट है, आप पढ़िए थोड़ा डिटेल में। प्रोस्टेट कैंसर में बारे में लिखा गया है। फिर एक व्यक्ति 19 अलग अलग दवाई ले रहे थे, तो विद इन अ 5 मंथ ड्रिंकिंग वाटर, उसमें से 19 में से 14 दवाई बंद, इंक्लूडिंग इंसुलिन। ओके, दूसरा एक टेस्टिमोनियल है जेसिका बिस्कार्डी। लंग के पास ट्यूमर थी, मीन्स वो ऑपरेशन नहीं हो सकता था, इनऑपरेबल था लंग कैंसर। सिर्फ पानी पीने से 2 महीने में 93% कैंसर रिकवर हुआ, और 9 वीक में टोटल कैंसर फ्री। ये जो बुक है, सबसे बड़ी बात बता सकते हो कि अंदर तो आपने हाईलाइट किया, लेकिन जैसे बुक आप बंद करो ना, पीछे उसको बोलो कि वहां पे क्या लिखा है सर, पढ़िए आप। किलिंग कैंसर नॉट पीपल इज अबाउट व्हाट कैंसर रियली इज, कैंसर एक्चुअली क्या है, एंड हाउ टू प्रिवेंट, कैसे बचा जाए, एंड हाउ टू हील इट, कैसे ठीक हो जाए। दिस इज योर कैंसर बाइबल। थोड़े वर्ड चेंज है आई थिंक फोर्थ में। तो कैंसर के ऊपर आप A to Z
या तो 0 to 100 के बारे में जानकारी चाहिए कैंसर के ऊपर, तो उसके लिए कैंसर बाइबल है बुक। मेरा कहना यह है कि इफ यू आर नॉट वर्किंग इन एनर्जी, तो अभी कैंसर के बारे में नॉलेज लेने में बुरा नहीं है।